और बाकी सारे ISO के नॉर्म्स पे हैं। इसीलिए हम आज हमारी ये पानी में स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं टेस्टिंग की, और इसीलिए हम आज आपको ये करके दिखाना चाह रहे हैं। पानी पीने का इंडिया में BIS के नॉर्म्स हैं, जो बेसिक नॉर्म्स हैं वो है 10500 IS 10500, जो कि सबसे बेसिक नॉर्म डिफाइन करता है कि पीने का पानी क्या होना चाहिए एक आम भारतीय के लिए। उसमें अगर हम लोग विश्लेषण में डिटेल में जाएं तो उनमें उन्होंने दो तरीके से डिफाइन करे हैं, इसेंशियल पैरामीटर्स और कंप्लीट पैरामीटर्स। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, उनको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, जो कि एक आम आदमी मेरे जैसा आपके जैसा कोई भी हो वो कर सकता है घर में देख के। अब अगर हम जिस पानी की हम बात कर रहे हैं आज की इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो तो देखने में ही हमें पता लग रहा है कि पीने लायक है। आम आदमी की बात दिनेश यहाँ पर हम करेंगे कि आपने बताया कि एक आम आदमी घर में जो चीज की उस टेस्ट में जरूरत होती है। देखिए, सबसे बेसिक टेस्ट तो हमारी अपनी सेंसरी पावर्स हैं। सबसे पहले हम उसको विजुअल देख सकते हैं, उसके कलर को देख सकते हैं, क्या उसमें मिलावट है, सामने हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सबसे पहली चीज़। देन वी कैन स्मेल इट, अगर उसमें हमें थोड़ा सा भी स्मेल लगता है वहीं रिजेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको तब भी डाउट है, हल्का सा टेस्ट कीजिए। दीज आर द बेसिक 3 टेस्ट जो कि हमारे IS में भी लिखे हैं। दूसरा, एक आम आदमी अगर आज बिना किसी खर्चे के कुछ करना चाहे तो सबसे इजी टेस्ट है एक pH टेस्ट। उसके लिए हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं जो मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। ये वो स्ट्रिप्स होती हैं, ये भी हम मेरे साइंटिस्ट आपको करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। मैं बात आपको फिजिकल बता रहा था। फिजिकल में हम आपको, ये मेरे पास एक छोटा सा परफॉर्मा हमारी लैब का है। इसमें हम लोग मेन बेसिक 11 टेस्ट जो करते हैं उसमें से हम आपको आज 4-5 टेस्ट जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी टेस्ट के लिए तो हमें सोफिस्टिकेशन चाहिए जो हमारी लैब में उपलब्ध हैं, जो हम स्पॉट टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग pH टेस्ट करेंगे, टोटल हार्डनेस टेस्ट करेंगे, क्लोराइड करेंगे, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स करेंगे, और यदि समय मिलता है तो हम लोग सल्फाइड भी आपको करके दिखाना चाहेंगे। जी बताएं, जो अभी आपने स्ट्रिप डाली है इस पानी में, लाल रंग के इस पानी में, ये क्या है? ये स्ट्रिप में क्या क्या चीजें होती हैं और इसका कैसे हम इसका आकलन कर पाएंगे कि स्ट्रिप का रंग कैसा होना चाहिए या क्या? जी देखिए, pH एक बहुत बेसिक टेस्ट है, बहुत बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें बताता है कि हम जो खा रहे हैं या पी रहे हैं क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक से मतलब क्या वो तेजाबी साइड पे है या वो बेसिक साइड पे है। इसका बेसिक वैल्यू एक होता है 7, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, जो कि एक रिकमेंडेशन है। पर हमारा जो IS है वो उसको लिमिट देता है 6.5 से 8.5 तक। चूंकि हम यहाँ पर उसको वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम खाली स्ट्रिप टेस्ट पे हमने इसको करके देखा है, तो इट इज ये जो टेस्ट है ये पर्टिकुलरली न्यूट्रल आया है। तो pH में तो ये एटलीस्ट क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई एसिडिक चीज नहीं मिली हुई, ना बहुत ज्यादा बेसिक है। जी, तो इस लाल पानी में आप ये बता रहे हैं कि जो आपने pH टेस्ट किया इसमें कोई एसिडिक चीज फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये लैब की डिटेल्स रिपोर्ट अलग हो सकती है। डिटेल रिपोर्ट फिलहाल स्ट्रिप में इसको ये पानी में एसिडिक पदार्थ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इस पानी में क्या क्या मिला है, क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? अब हम ये बात तय है कि फैक्ट्री का निकला जो जहरीला वेस्ट है वो इस पानी में मिला है, लेकिन कौन कौन से केमिकल्स हैं ये बात क्या स्पष्ट हो पा रही है? हार्डनेस, अब हम लोग आपको टोटल हार्डनेस करके दिखाएंगे। टोटल हार्डनेस में बेसिकली कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो बेसिकली अगर लिए जाएं तो हमारे जो हेल्थ हमारे एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है। क्या अगर ये रोज़ लिया जाए इतना हैवी हाई हार्डनेस वाला पानी, तो वो अल्टीमेटली हमारे पेट में जाके स्टोन्स बना सकता है, हमारी पाचन क्रिया, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। जी, तो मेरे साइंटिस्ट ये करके दिखा रहे हैं आपको। जी, ये दिनेश आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस पानी में क्या मिलाया है और ये एकदम लाल से जामुनी रंग का होता जा रहा है, पर्पल कलर का ये हो गया है, ये बेसिकली एक टाइट्रेशन मेथड होता है साइंस के हिसाब से, जिसमें हम लोग EDTA की टाइट्रेशन करके दिखा रहे हैं। और अब ये इन्होंने एक नोन क्वांटिटी इसमें डाली है, उसके बेसिस पे ये आपको 1 मिनट में अभी कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इसमें टोटल हार्डनेस कितनी आई है। जी, टोटल हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट कितनी आई है? 1300। इसमें वैल्यू जो आई है जी वो 1300 आई है जी, जो कि हमारी IS नॉर्म्स के हिसाब से डबल से भी ऊपर है। जी, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। IS ने यहाँ पर 2 चीजें डिफाइन करी हैं, एक है डिजायरेबल लिमिट जो कि हार्डनेस के लिए 200 है, और एक रिजेक्शन लिमिट है जो कि हार्डनेस के लिए 600 है। डिजायरेबल लिमिट का मतलब है कि वो कहते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए, और 200 से 600 के बीच में है
तो अगर कोई और सोर्स नहीं है तो चलेगा, पर 600 से ऊपर वी डू नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। और इस केस में तो ये हार्डनेस 1300 आई है, दैट इज मोर देन डबल। अगर एक आम आदमी की भाषा में सिंपली मैं आपसे पूछूं, यानी कि इस पानी को अगर कोई शख्स पीता है तो ये बात तय माने कि उससे पथरी हो ही जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी अगर वो उसको रेगुलरली पिया जाएगा जी, तो डेफिनेटली अ फेलियर इन टोटल तो हार्डनेस। दूसरे टेस्ट में हार्डनेस टेस्ट के अंदर ये पानी फेल हो गया है। दिनेश आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं जी दिनेश, बाकी के टेस्ट भी इस पानी पर हम आपसे करेंगे, लेकिन इस जमीन से निकलने वाला ये जहरीला पानी लोगों के घर तक जाता है। जो पानी जानवरों के पीने लायक भी नहीं है उसका इस्तेमाल इंसान करते हैं। हम आपको दिखाने जब पानी का इस्तेमाल नहाने धोने में करते हैं तो फिर क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या इस पानी को स्वच्छ किया जा सकता है, क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट है जो इस पानी को साफ कर सकता है। तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी और साथ ही साथ अनुराग से, संवाददाता से यह भी जानेंगे क्या प्रशासन चेता है इस पानी को देखने के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद से जानते हैं कि बिल्कुल समझा जा सकता है अनुराग के इस पानी को पीने के बाद इनके शरीर की क्या हालत होती होगी। इसीलिए इस पानी का लाइव टेस्ट इस समय हम स्टूडियो में कर रहे हैं, जिससे कि हम बता सकें आपको कि ये पानी कितना नुकसान आपको, आपके शरीर को पहुंचा सकता है। हमारे साथ दिनेश गोयल और दिल्ली टेस्ट हाउस की पूरी टीम यहां पर मौजूद है। दिनेश, अगला टेस्ट क्या करने जा रहे हैं? अब हम अगला टेस्ट क्लोराइड का करने वाले हैं, जिसमें आपको असिस्ट करेंगे डॉक्टर त्रिवेदी और डॉक्टर प्रियंका। क्लोराइड टेस्ट के लिए बेसिकली चूंकि ये कलर वाटर है तो इसे हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, जो हमारे साथ सहयोगी धर्मेंद्र जी कर रहे हैं। और डाइल्यूट करने के बाद इसमें एक इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं और उसके बाद ये सिल्वर नाइट्रेट से टाइट्रेट किया जाता है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर अभी येलोइश है और ये ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा होगी तो इसमें जो यूज़ किया जाने वाला ये टाइट्रेंट है ये काफ़ी मात्रा में लगेगा और ये टाइट्रेशन मेरे ख्याल से अभी हो जाती है। इससे ये आप देख सकते हैं कि कलर इसका टर्बिड होके ब्रिक रेड की तरफ बढ़ रहा है और ये मेरे ख्याल से अभी ब्रिक रेड हो गया है। ये अभी आपको कैलकुलेशन करके 2 मिनट में आपको बता देते हैं कि कितनी क्लोराइड की मात्रा इसमें है। ब्रिक रेड होने का मायने क्या है? ब्रिक रेड होने का मतलब ये है कि क्लोराइड कंटेंट इसमें ज्यादा है और इसके कारण ये एंड पॉइंट बताता है कि किस एंड पॉइंट पे क्लोराइड सैचुरेशन जो हमने टाइट्रेट किया है, टाइट्रेंट से किया है, वो सैचुरेट होके ये इसका एंड पॉइंट बोला जाता है। केमिकल भाषा में हम लोग इसे एंड पॉइंट बोलते हैं। और क्लोराइड की जो बेसिकल लिमिट है वो 250 से 1000 के बीच में जो आपको। जी दिनेश, क्या नतीजे आए हैं इस टेस्ट के और मानक क्या कहता है? सर, इसमें जो वैल्यू आई हैं वो 1700 आई हैं और हमारा भारतीय IS 10500 जो कहता है वो डिजायरेबल लिमिट 250 कहता है और रिजेक्शन लिमिट 1000 कहता है। मतलब इट इज ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स द रिजेक्शन लिमिट। रिजेक्शन लिमिट मैं फिर बता देता हूं, इस पे हम टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। जी दिनेश, आपके इसके इफेक्ट पर हम आपसे बातचीत करेंगे चलते चलते, लेकिन एक और टेस्ट आप करने जा रहे हैं, वो टेस्ट क्या है जल्दी से उसके बारे में जानना चाहते हैं। हम काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट TDS करने वाले हैं, जो कि आजकल एक थोड़ा फैशन सा बन गया है इंडस्ट्री को लेके, प्यूरिफायर्स को लेके। अब हम आपको वो टेस्ट करके दिखा रहे हैं TDS। इसकी लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, डिजायरेबल लिमिट 500 है और रिजेक्शन लिमिट 2000 है। जी टेस्ट कैसे करेंगे डॉक्टर त्रिवेदी आपको बता रहे हैं। जी टेस्ट के लिए बेसिकली हम सैंपल को एक बीकर में लेते हैं और ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी मीटर, वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होता है। जो पोटेशियम क्लोराइड से हम लोग ऑलरेडी लैब में कैलिब्रेट करके यहाँ पर लाए हैं और ये टेस्ट हमें कंडक्टिविटी डायरेक्टली जो कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करता है। उसके बाद हम एक फैक्टर लगाकर आपको TDS जो अप्रॉक्सीमेट TDS नियर टू एग्जैक्ट होता है वो बता देते हैं। वो करीब सर आप बताएंगे। TDS नीचे वाला इसमें जो TDS की वैल्यू आई है दैट इज 3325। मैं फिर आपको बताता हूँ कि इसमें जो रिजेक्शन लिमिट है दैट इज 2000, सो इट इज अगेन मोर देन 1.5 टाइम्स। जी दिनेश, तमाम बीमारियां इस पानी से हो सकती है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन इस पानी का अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम देखें तो क्या ये आसपास के साफ पानी को भी दूषित कर सकता है और क्या इस पानी को ट्रीट किया जा सकता है इतने लेवल पर? क्या इस पानी को ट्रीट किया जा सकता है? इस पानी को नॉर्मल ट्रीटमेंट तो मेरे को नहीं लगता मिलेगा, बल्कि इससे एक नुकसान ये है कि जो पानी जो हम लोग दिल्ली टेस्ट हाउस में हम लोगों ने सर्वे भी करे हैं, बोर्ड्स के लिए अपने प्राइवेट सर्वेज भी करे हैं, उनमें भी देखा है कि जो एक जगह अगर पानी खराब है तो वो धीरे धीरे लीचेट होके फैल के पूरे इंडस्ट्री बड़े एरिया को पानी को दूषित